एक शांत और हरा भरा जंगल था, जहां हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। रैम्बो नाम का एक शांत और समझदार हाथी नदी के किनारे पानी पी रहा था। झाड़ियों के पास एक छोटा सा सफेद खरगोश, चिंटू, अपने बिल से बाहर आया। चिंटू जंगल के बच्चों के साथ खेल रहा था, खुशी से उछलता कूदता। गर्मी के कारण वह पानी पीने नदी की तरफ गया। वहीं पहली बार उसकी मुलाकात रैम्बो से हुई। दोनों ने एक दूसरे से परिचय किया और मुस्कुराते हुए बातें करने लगे। उसके बाद वे जंगल में साथ साथ घूमने निकले। रैम्बो ने चिंटू को पानी में खेलना सिखाया और दोनों हंसते हंसते भीग गए। जंगल के बाकी जानवर उनकी दोस्ती देखकर बहुत खुश थे। एक दिन रैम्बो ने चिंटू को जंगल के दुर्लभ चमकीले फूल दिखाए। चिंटू ने मजाक में रैम्बो को दौड़ में हरा दिया और रैम्बो सिर्फ मुस्कुराया। दोनों एक रहस्यमयी झरना खोजते हुए जंगल के भीतर चले गए। उन्होंने बच्चों को रात में चांदनी तले कहानी सुनाई। रैम्बो ने चिंटू को अपने बचपन की बातें बताईं। चिंटू रैम्बो की पीठ पर सो गया, बिल्कुल चैन से। तेज धूप से बचने के लिए वे एक पेड़ की छांव में छिप गए। जंगल में एक मेला लगा। दोनों ने झूले झूले और फल खाए। चिंटू ने रैम्बो के लिए फूलों का हार बनाया और उसके गले में पहनाया। रात को दोनों घास पर लेटे हुए तारों को निहारते रहे। अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं। बिजली गिरी। पहली बार जानवर डर गए, लेकिन रैम्बो ने सबको शांत किया। चिंटू रैम्बो से चिपक कर बैठ गया, डर के मारे कांपता हुआ। अगली सुबह सब कुछ शांत दिखा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। एक कोने से हल्का धुआं उठता नजर आया। एक पेड़ के तने से धुआं निकल रहा था। कुछ जानवर आग के पास फंस गए। रैम्बो और चिंटू उनकी मदद को भागे, लेकिन आग अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। चिंटू आग के बीच फंस गया। रैम्बो ने उसकी आवाज सुनी और सब कुछ छोड़कर भागा। बिना सोचे समझे वो आग में कूद गया। चिंटू रोता हुआ उसके पैरों से चिपक गया। रैम्बो अपनी सूंड से जलती लकड़ियों को हटाने लगा। आग अब उसके पैरों तक पहुंच चुकी थी। किसी तरह वह चिंटू को लेकर बाहर निकला। जंगल के जानवरों ने तालियां बजाईं और कुछ रोने लगे, लेकिन तभी रैम्बो जमीन पर गिर गया, बुरी तरह जख्मी। चिंटू चिल्लाया, रैम्बो रैम्बो, आंखें खोलो। जंगल के जानवर जो डॉक्टर थे दौड़कर आए। चिंटू एक पल के लिए भी रैम्बो के पास से नहीं हटा। पूरे जंगल ने रैम्बो की सलामती के लिए दुआ की। आखिरकार रैम्बो ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी। चिंटू ने खुद उसके घावों पर मरहम लगाया। अब रैम्बो धीरे धीरे ठीक होने लगा था। जानवरों ने उसके लिए ताजे फल लाकर दिए। चिंटू ने सबको बताया कि रैम्बो ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। जंगल में एक छोटी सी रैली निकली, रैम्बो जिंदाबाद, और उस दिन रैम्बो को जंगल का हीरो घोषित किया गया। और अंत में एक आवाज आती है, दोस्ती बस एक दिल से दिल तक का सफर है।